स्त्री कैसी रही होगी। भोजन में नींद की गोलियां मिलाने वाली, सुला करके उसका मर्डर कर देने वाली, सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी। इससे क्या सिद्ध होता है? सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी में समर्पित। आप बताइए, हम आपके घर आए भोजन करने और आप हमें नींद की गोलियां मिला के सुला दें और हमें मार डालें, इसमें हमारा क्या, लड़के का क्या कसूर था? वो तो पत्नी के हाथ का ना भोजन कर रहा था। उसे क्या पता था कि इस भोजन में जहर है? उसे क्या पता था कि हमें सुला के हमारी छाती पे खंजर मार दिया? मैं सवाल उस लड़की से मैं ये करता हूं कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों? मैं उस वेश पे जाता हूं, मूल पर। समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है? आज वो लड़की है, कोई और लड़की है, कोई और लड़का है, लड़का भी परेशान करता है, वो भी मार डालता है कई बार स्त्री। क्यों? सवाल ये है कि आदमी, हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते, मच्छर को मारना पाप समझ। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते, हाँ हम चींटियों को आटा डालते चाहिए। जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डाल, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से, बनी क्यों? कहीं ना कहीं जब आप सत्संग से हट जाते, आप जब चरित्रहीन हो जाते। वो लड़की क्या थी? चरित्रहीन हो गई ना, गैर मर्द के साथ घूम रही है, अपने पति को हटा दिया रास्ते, एक गैर मर्द के साथ। अच्छा बताओ, सीता मैया रावण के साथ चली गई, रावण ने इतना लोभ दिया, रावण तो सोने की लंका का मालिक था। क्या बोलता रावण? सीता तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, मंदोदरी रानी है लंका, वो पांव दबाए। सोने की लंका थी रावण की। ऐसे आजकल की कुछ स्त्रियां तो रावण को देख लें तो कहें हमें ले चल चुरा के, हम तैयार हैं। आज तो खुद लोग भाग के उसके विमान में चढ़ जाएं। आज यदि रावण होता तो उसे चुराना ना पड़ता, ये कुछ स्त्रियां दौड़ दौड़ के चढ़ती उसके विमान में। लेकिन सोचो माता सीता के बारे में, सोने की लंका में रहकर आ गई माता सीता, इतना उसे प्रलोभन दिया, इतना प्रलोभन दिया। लेकिन धन्य है, ये नारियों को सीखना चाहिए। सोने की लंका को लात मार के बनवासी राम के संग रहने सीता मैया आ गई। पति कितना गरीब, लेकिन नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, ये सीता मैया ने करके दिखाया है। अब बताइए, ऐसी नारियां जिस देश में हुआ करती थी कि लंका को लात मार के और वनवास में रहने वाले राम को अपनाएं, वरना सीता मैया का भी मन डोल जाता इतना धन देखकर। इसलिए मेरी माँ, अपना धर्म ना जाने देना। तुम्हारा धर्म क्या है? पति के साथ रहे। तुम्हारा धर्म क्या है? अरे दोनों कुलों की मर्यादा। नारी जो होती है ना, अर्ध गलती करता है, पुरुष गलती करता है, उससे दंड भी मिलता है। समाज की दृष्टि नारियों पर ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दो कुलों की जिम्मेदारी है या नहीं? पर जिम्मेदारियां, अब मुझे कोई भी शब्द बोलना होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ। कुछ भी नहीं बोल सकता ना मैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोला हुआ हाईलाइट नहीं होगा, आपको बोला हुआ वो आपकी पर्सनल विचारधारा हो जाएगी, लेकिन मेरा बोला हुआ तो बड़ी बात हो जाएगी। आपको समझना चाहिए। समझना क्या चाहिए कि हम सब अपने अपने शुद्धि का, सत्य का, मर्यादा का, धर्म का पालन। सृष्टि तब सुरक्षित रहेगी जब धर्म रहे। धर्म क्या है? शौच करो, लघु शंका जाओ। वाद से कितने लोग मेरी बात को ध्यान से अपनाएंगे? शुद्धि का कौन कौन ख्याल रखेगा? क्या रखोगे बताओ? बोलो मेरी माँ। धर्म क्या है? सोचो, हम लोग ना यज्ञोपवीत हम क्या पहनते हैं? नेऊ, जनेऊ सुना? जनेऊ, यज्ञोपवीत जानते हो? हम लोग यज्ञोपवीत पहन। हम लोगों को कितनी भी जोर की सुसु आए तक कान में 3 बार लपेटे ना, तक लघु शंका नहीं करते। सोचिए, हम लोग लघु शंका भी करते हैं, एक धर्म के यज्ञोपवीत में बंध करके लघु शंका करते। मतलब हम लोग लघु शंका भी कर रहे हैं तो धर्म के बंधन में बंध के कर रहे हैं। बोलो हाँ। बैठ के करते हैं, खड़े होके बैलों की तरह नहीं। आजकल के लोगों को यही अक्कल नहीं है कि लघु शंका कैसे करनी चाहिए। ये सब बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि चीजें नष्ट हो गई, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। पहले का मर्द, हमारे दादा परदादा, नाना परनाना जो थे, वो धोती पहनते थे। बताओ, पहले का पुरुष भी खड़े होके लघु शंका करता था कि बैठ के? क्योंकि बैठना मर्यादा है, लघु शंका करना भी एक मर्यादा है। अब आप ना माने आज की आधुनिकता में, तो हम लघु शंका खड़े होके नहीं करनी, खड़े होके बैल जानवर करते। मनुष्य हो ना? क्या हो आप लोग? क्या हो आप लोग? हाँ, तो मनुष्य कब बनोगे? जब मनुष्य का आचरण अपनाओगे। इसलिए आचरण, पहला आचरण है शुद्धि।
अपने को सदा शुद्ध रखो, बाहर से भी और